तुमने नबी के जिस्म के ऊपर और नबी के चेहरे के ऊपर जब तुमने कब्र में मिट्टी डाली थी तुमको कैसा लगा था? तुम्हारे दिल ने कैसे गवारा किया कि तुमने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाली? नबी अकरम की वफात ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी थी। उसके बाद आपने फरमाया वफत हो बैतुल मक़दिस। और आए औफ इब्न मालिक, क़यामत की जो 6 निशानियां मैं तुमको बता रहा हूं उसमें तीसरी निशानी ये है कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो जाएगा। हजरत उमर फारूक के दौर में सन 18 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस के पास मुसलमानों की फौज पहुंच जाती है। बैतुल मुक़द्दस के जो पादरी थे उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं देंगे तुम्हारे हाथ में, जब तक तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन ना आ जाए तब तक हम चाबी नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा गया, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस की चाबी नहीं मिल रही है, वो लोग कह रहे हैं कि आपके हाथों में चाबी देंगे। हजरत उमर ने कहा कोई बात नहीं। अपने गुलाम को लिया, ऊंट पर सवार हुए और रास्ते में कभी गुलाम ऊंट पर है और हजरत उमर पैदल चल रहे हैं, कभी हजरत उमर ऊंट के ऊपर और गुलाम पैदल चल रहा है। इस तरीके से मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करके बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। और दूर से जब बैतुल मुक़द्दस के पादरियों ने देखा हजरत उमर को, का वल्लाह हमने तौरात में इन नेक लोगों का तस्करा पढ़ा था, ये तो हमारे हजरत ईसा के हवारियों से बेहतर है। और उसके बाद हजरत उमर के हाथ में उन्होंने चाबी और हजरत उमर ने जब बैतुल मुक़द्दस का ताला खोला और अल्लाह के इस तीसरी मस्जिद में, मस्जिद हराम के बाद और मस्जिद नबी के बाद तीसरी मस्जिद जिसका बहुत ऊंचा मकाम है यही मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, उसमें हजरत उमर ने नमाज। तो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आया था, ये बहुत बड़ी निशानी थी क़यामत। फिर हालात ने पलटा खाया, फिर बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के हाथ में दोबारा चला। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम के एक बहादुर सिपाही पैदा हुआ था मुसलमानों में, उसने फिर बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के कब्जे में दिलाया। और आज फिर वो बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में है। ये अलग बात है, वहां नमाज होती है लेकिन उस पर कंट्रोल यहूदियों का है। तो मेरे भाइयों, बैतुल मुक़द्दस की फतह ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वबूतानुन याखुज़ु फीकुम कक़ुआसिल गनमी। ऐ औफ इब्न मालिक, क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि ऐसी मौत आएगी बकरियों के अंदर जैसे कीड़ा लग जाता और बकरियां एक साथ मरने लगती हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसा वायरस आएगा, ऐसी बीमारी आएगी कि लोग मरेंगे। हजरत उमर के दौर में ताऊन अमवास की बीमारी आती है, बड़े बड़े साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी आती है, हजारों साहबा उस बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल भी उसी बीमारी में इंतकाल कर जाते हैं। तो ये बीमारी जैसे हमारे दौर में कोरोना की बीमारी आई थी, हो सकता है आपके कलकत्ता में उसका असर कम था मगर बहुत सारी जगहों पर बहुत खतरनाक असर था। एक साथ एक मोहल्ले से 40-40 लोगों के इंतकाल का ऐलान हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी मौत आएगी जानवरों की तरह लोग मरेंगे। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माली हत्ता युतर रजुलु मिअता दीनारिन फयज़ल्लु साखिता। इतना पैसा लोगों के पास हो जाएगा कि 100 दीनार भी जिसको दिया जाएगा वो नाराज रहेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आया, बहुत खुशहाली आ गई और बहुत मुसलमानों के पास दौलत आ गई। ये दौर भी मुसलमानों ने देखा। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरबी इल्ला दखलतहु। फिर एक ऐसा फितना आएगा कि अरब के घर घर में वो फितना पहुंच जाएगा। हजरत उस्मान गनी की शहादत का फितना था। इस फितने के बाद जब सहाबा की आपस में लड़ाइयां हुई और जंगें हुई, ये बहुत बड़ा फितना था जो पूरे अरब पर जिसका असर पड़ा था।
सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान सुलह होगी। फयगदिरूना, फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूनकुम ताता समानीना गाया, फिर वो बहुत बड़ी फौज लेकर के तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। 80 झंडों की फौज होगी और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। बहुत बड़ी फौज लेकर के वो तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। ये निशानियां अल्लाह के नबी ने क़यामत के बयान में